21 नवंबर 2021। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सज्जनों और बेलियों। मैं हूं इजहार अहमद और वेलकम करता हूं आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। तकरीबन 1 महीना या इससे कुछ दिन ऊपर हुए होंगे, हमने अमरैंथस की कलमें लगाई थी, वो भी ओनली राइस हस्क के अंदर। देख सकते हैं अब इसका रिज़ल्ट का टाइम आ गया है कि देखा जाए कि इसके अंदर इसकी रूटिंग शुरू हुई है या नहीं। राइस हस्क यानी चावल का छिलका, उसके अंदर मैंने कलमें लगाईं। पहले मैंने काफ़ी सारी इसके अंदर कलमें लगाई थी, तकरीबन ये 5 या 6 कलमें थी। लगाने के बाद मैंने ऊपर से पानी दे दिया और पानी वो फ़ौरन नीचे से निकल गया, क्योंकि ये वेल ड्रेन है, इसके अंदर मिट्टी का एक ज़र्रा भी नहीं है। तो जैसे ही हम पानी देते हैं वो सारे का सारा बॉटम होल से बाहर निकल जाता है। तो कुछ दिनों के बाद में मुझे लगा कि इसको पानी की कमी हो रही है कलमों को। तो मैंने एक बर्तन लिया, उसके अंदर पानी भरा और इस गमले को उसके अंदर डबो दिया और रख दिया। बॉटम होल से ही राइस हस्क पानी को लेते और ऊपर वाले एरिया तक मॉइस्चर पहुंच गया। तो जो कलमें थीं वो भी पानी से भीग गईं। तो वहीं से उनकी रूटिंग शुरू हो गई और अब इनकी अच्छे से रूटिंग आई थिंक शुरू हो चुकी होगी। सवाल ये भी उठता होगा कि हमारे पास राइस हस्क नहीं है तो इसकी जगह पर हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप इसकी जगह पर तूरी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तूरी वो जो भैंसों को भी खिलाते हैं, वो काफ़ी सस्ती मिल जाती है। जहाँ से भैंस बकरियों का चारा मिलता है वहाँ से तूरी भी आपको मिल जाती है, लेकिन राइस हस्क हर जगह से अवेलेबल नहीं होता। तो ओनली राइस हस्क के अंदर भी मैंने एक्सपेरिमेंट करके देखना था कि क्या रिज़ल्ट मिलता है। ये नरम लकड़ी वाले पौधे हैं, सख्त लकड़ी वाले नहीं। जैसा कि गुलाब, मोतिया, वो सख्त लकड़ी वाले पौधे होते हैं। उसकी रूटिंग इसके अंदर शुरू होगी या नहीं ये मैं नहीं जानता हूँ, क्योंकि मैंने अभी तक उसके ऊपर कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया। नरम लकड़ी के ऊपर मैंने ट्राई किया और मैं कामयाब भी रहा और आप लोगों के साथ इसका रिज़ल्ट भी शेयर करने के लिए हाजिर हुआ हूँ। चलिए इस पानी को अब हटा लेते हैं हम। आज से 4 साल पहले मैं अमरैंथस का एक रेड पौधा लेकर आया था, यानी रेड अमरैंथस, और एक ग्रीन अमरैंथस। 120-20 रुपये के हिसाब से मुझे मिले थे 4 साल पहले। तो अब तक न जाने कितनी मैंने इनसे कलमें ली और कितने पौधे बनाए और कितने बेचे, नो आइडिया, कुछ भी याद नहीं है। ये देख सकते हैं पानी कैसे निकल रहा है यहाँ से। तो ये पानी को होल्ड भी कर लेता है थोड़े टाइम के लिए, लेकिन बहुत ज़्यादा गीला रहने की वजह से पौधे की जड़ें गलती नहीं है। देख सकते हैं ये बिल्कुल अलग अलग है अभी भी। ये इतनी जल्दी मिट्टी के फॉर्म में नहीं बदलता, यानी पाउडर नहीं बनता गलने के बाद। काफ़ी टाइम तक ये गलता नहीं है। इसी तरह अलग अलग दाने ही आपको नज़र आते रहेंगे। जैसे आज ही हमने छिलके इस्तेमाल किए हैं, जबकि इसको तकरीबन 1 महीने से ऊपर हो गए हैं। लीजिए जनाब, यहाँ से वाइट सी रूट्स हमें दिखना शुरू हो गई हैं। सबसे पहले सबसे छोटी कटिंग, ये देखिए, इसकी वाइट सी रूट्स आपको दिख रही हैं। घबराइए नहीं, जड़ों को हवा नहीं लगेगी। जहाँ से हमने इसको निकाला है, जब हम लगाएंगे वहीं से इसकी ग्रोथ शुरू होगी। 1% भी इसकी ग्रोथ थमेगी नहीं। ये देखिए, ऊपर से भी इसकी जड़ें निकलना शुरू हो गई हैं। जहाँ जहाँ तक इसको मॉइस्चर मिल रहा था वहाँ से इसकी रूट्स निकल आई हैं। ये अंडर नोड एरिया से भी इसकी रूट्स निकल आई हैं। इसका मतलब कि अमरैंथस के पौधे अंडर नोड एरिया से भी अपनी रूटिंग को शुरू कर सकते हैं। मतलब ये वाला जो एरिया है ये नोड एरिया है, यहाँ से पत्तों की ग्रोथ होती है, और ये अंडर नोड एरिया है जहाँ से इसकी वाइट सी रूट्स आपको दिख रही हैं। ये अंडर नोड एरिया है, इसका मतलब कि अंडर नोड एरिया से भी इसकी जड़ें बाहर निकल सकती हैं। तो नीचे रूट्स का जाल आप देख सकते हैं। ये देखिए, इसका भी यही हाल है। इनकी जड़ें अभी तक इतनी स्लो इसलिए हैं क्योंकि पहले ये कलमें स्ट्रेस में चली गई थी। इनके पत्ते सारे मुरझा गए थे। जो थोड़े थोड़े पत्ते छोड़े थे मैंने, वो लटक गए थे। कभी पानी मिलता था तो कभी नहीं मिलता था। जब से मुझे पता चला तो फिर मैंने एक बर्तन के अंदर पानी भर के इस गमले को ऊपर रख दिया। तो राइस हस्क ने पानी वहीं से लेना शुरू कर दिया। तो कलमों को दोबारा से पानी मिलना शुरू हुआ तो वो स्टेबल होना शुरू हो गई। अगर शुरू से ही पानी मुनासिब इसको मिलता रहता तो अब तक बहुत सारी रूट्स इसकी डेवलप हो चुकी होती।
नरम लकड़ी वाले पौधे ऐसे होते हैं जिसको कोकोपीट में भी लगा सकते हैं, पत्तों की खाद में भी लगा सकते हैं, मिट्टी में भी लगा सकते हैं और राइस हस्क में भी लगा सकते हैं। बस ऐसी सोइल आपने लेनी है जो बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट ना हो, यानी चिकनी मिट्टी आपने नहीं लेनी, क्योंकि चिकनी मिट्टी में जब हम पानी डालते हैं वो और भी कॉम्पैक्ट हो जाती है, एक दूसरे के साथ में जम जाती है, लाई का पत्थर बन जाती है। तो ऐसे में कलम की रूट्स निकल नहीं पाती, क्योंकि उसको बहुत ज़ोर लगाना पड़ता है चिकनी मिट्टी के अंदर से अपना रास्ता बनाने के लिए, जो कि वो नहीं बना पाती। इसलिए नरम से नरम आप मिट्टी इस्तेमाल करेंगे तो ही अच्छा रहेगा। अब ये मिक्सचर हमारे पास थोड़ा सा कोकोपीट भी है, साथ में ये कोकोपीट भी है और साथ में राइस हस्क भी हैं। इसको हम मिक्स कर लेंगे। प्लास्टिक के गमले के अंदर ही लगाऊंगा, बहुत सारे सुराख होते हैं। सिर्फ हम थोड़ी सी इसके अंदर ये डालेंगे मिट्टी और ऊपर से इसको हाथ से थोड़ा सा सख्त बना लेंगे, बेड बना लेंगे, ताकि जब हम पानी दें तो पानी के साथ में ही ये जो कोकोपीट वगैरह इस्तेमाल की है ये बाहर ना निकल जाए। अब मैं कोकोपीट इसलिए डाल रहा हूँ ताकि पानी की हमें बार बार ज़रूरत ना पड़े देने की। अगर हम ओनली राइस हस्क के अंदर ही लगाएंगे तो पानी जल्दी खुश्क हो जाता है, इसलिए पौधे मर सकते हैं। तो कोकोपीट का इस्तेमाल करने से मिट्टी का इम्पैक्ट पड़ेगा। जैसे मिट्टी गीली रहती है इसी तरह कोकोपीट भी गीली रहेगी, तो पानी की कमी नहीं होगी पौधों को। जब ऐसी सोइल हम इस्तेमाल करेंगे तो मिट्टी को बहुत ज़्यादा दबाएंगे नहीं। गमले के अंदर जब हम इसको भर लेते हैं तो बहुत ज़्यादा इसको अपने हाथों से दबाना नहीं है। बस मिट्टी को भरा, पौधे को शिफ्ट किया, गमले को उठाया, हल्का हल्का सा पटका। अगर पौधे एक साइड पर गिर रहे हैं उनको थोड़ा सा फिंगर का सपोर्ट दें और थोड़ा सा गमले को पटके। ये अपनी जगह खुद ही बना लेती है सॉइल, इसलिए हमें बहुत ज़्यादा इसको पुश नहीं करना पड़ता। अगर बहुत ज़्यादा पुश करेंगे ये कॉम्पैक्ट हो जाएगी, सख्त हो जाएगी, तो पौधे की जड़ें सही से ग्रोथ नहीं कर पाएंगी। अब नॉर्मली हम थोड़ा सा पानी देंगे, वही पानी जो भरा हुआ था मैंने इस बर्तन में। बस ये है जनाब राइस हस्क का कमाल। आप भी राइस हस्क इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं चाहता हूं जो मैं चीज़ें इस्तेमाल कर रहा हूं गार्डनिंग शॉप्स वाले भी वो चीज़ें रखना शुरू करें, क्योंकि ये बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ें हैं जो कि वर्ल्ड वाइड यूज़ होती हैं एग्रीकल्चर में, लेकिन हमारे पाकिस्तान और इंडिया में इन चीज़ों का इस्तेमाल बहुत कम किया जाता है। तो लाइट वेट मीडियम बनाने के लिए, लाइट वेट सॉइल बनाने के लिए, हैंगिंग पॉट्स के अंदर भरने के लिए ऐसी सॉइल ही बनानी चाहिए जिसका वज़न बहुत कम हो। जैसा कि राइस हस्क है, इसके अंदर राइस हस्क ऐश यानी चावल के छिलके की राख भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोकोपीट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पीट मॉस भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि वज़न कम से कम रहे। क्योंकि जब हमने पानी देना है इस सॉइल के अंदर तो पानी का वेट तो होता ही है, तो थोड़ा सा इसका भी वेट होगा। अगर हम मिट्टी का इस्तेमाल करेंगे और पानी देंगे हैंगिंग पॉट में, वो भी प्लास्टिक का हैंगिंग पॉट जो हमने लटकाया होता है, तो वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। हो सकता है कि आप गार्डन में अपने बैठे हों और ऊपर से वेट की वजह से वो गमला टूट जाए और आपके सर के ऊपर लग जाए। इसलिए लाइट वेट मीडियम इस्तेमाल करें, वज़न भी रूफ टॉप के ऊपर कम होगा और इसको मैनेज करना भी काफ़ी आसान रहता है। अब मैं चलता हूँ, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़। और अभी इसको मैं धूप में नहीं रखूँगा क्योंकि अभी मैंने इनको शिफ्ट किया है, ट्रांसप्लांट किया है, इसलिए धूप में ये स्ट्रेस में जा सकते हैं क्योंकि इनकी रूट्स के लिए अब नई जगह बन गई है। तो कुछ दिनों के लिए शेडी एरिया में रखेंगे, उसके बाद इसको धूप में रख सकते हैं, लेकिन गर्मी की धूप में नहीं रखना और ना ही सर्दी में ओपन एरिया में आपने रखना है जहाँ पर पूरी रात ओस या धुंध पड़ती हो। ऐसे में आपका पौधा मर जाएगा। खुदा हाफिज़।